Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. The today's topic which is I am going to discuss with you is a inguinal hernia. मैंने अपने previous video lecture में आपके साथ types of hernia में umbilical hernia डिस्कस किया था. उसी की continuation में आज का lecture जिसमें मैं आपके साथ inguinal hernia डिस्कस करूँगी. इंग्विनल हर्निया यूजुअली जो है वो ग्राइन रीजन में देखने को मिलता है और इसमें भी सेम है. देयर इज़ अ प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल मसल्स का प्रोट्रूजन हो जाता है जहाँ पे भी मसल्स वीक होती हैं बॉडी में, तो यहाँ पे ग्राइन रीजन में वो प्रोट्रूड कर जाती हैं. इट मे बी बाइलेटरल और यूनिलेटरल अमंग द चिल्ड्रन और यूजुअली ये इन्फेंट एज ग्रुप में ही देखने को मिल जाता है. उसके बाद लेटर ऑन लाइफ में भी हो सकता है, बट पहले क्योंकि पीडियाट्रिक्स में डील करें तो इन्फेंट्स में यूजुअली देखने को मिलता है. सो इस टॉपिक को कंप्लीट सुनने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपके डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ द इंग्विनल हर्निया एंड इट्स का इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और इसको डायग्नोज कैसे करेंगे एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंग्विनल हर्निया. Start with the topic inguinal hernia. Inguinal hernia is a type of hernia जिसमें हमारे पास abnormal bulge or there is a protrusion of internal muscles which is seen and felt in the groin area, and that develops when a portion of the intestine along with fluid bulges through the abdominal wall muscle या inguinal area के पास. So most inguinal hernia happens because non-closure of the opening in the muscle wall as it should close before the birth. So in boys an inguinal hernia may extend into the scrotum. So let's continue with the topic inguinal hernia. Start with the definition. It is the most common hernia seen in the infants and in the children, and it occurs in the groin region as I told you, and it may be unilateral or bilateral. एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड हो सकता है, and more frequently in boys, that is 90% chances हैं कि ये boys को affect करे than girls, and it is more common in premature than the term infant, क्योंकि premature baby की muscles ज़्यादा weak होती हैं और वो properly close नहीं हो पाती हैं, इसलिए उनमें hernia होने के chances ज़्यादा होते हैं in comparison to term infants. Pathophysiology. As the male fetus grows and matures during the pregnancy के टाइम पे जब मेल fetus grow होता है और mature होता है तो उसके जो testicles होते हैं वो develop होते हैं in the abdomen और उसके बाद वो move down होते हैं into the scrotum through an area और उस area को हम बोलते हैं inguinal canal. Shortly after the baby is born, जैसे बेबी born हो जाता है, inguinal canal जो somewhere responsible है टेस्टिकल को मूव डाउन करने के लिए इनटू द स्क्रॉटम, उस पाथवे के थ्रू वो स्क्रॉटम में आते हैं टेस्टिकल्स एक बेबी के मेल बेबी के. सो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, द इंग्विनल कैनाल क्लोज एंड नॉर्मली हो जाना चाहिए, बट अगर वो क्लोज ना होती है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी एंड प्रिवेंटिंग द टेस्टिकल्स फ्रॉम मूविंग बैक इनटू द एब्डोमेन. इफ द क्लोजर डज नॉट अकर कंप्लीटली, अगर वो अच्छे से क्लोज ना हो तो अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन मूव इनटू द इंग्विनल कैनाल थ्रू द वीकेंड एरिया ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वॉल एंड दैट कॉजिंग दिस हर्निया विच इज नोन एज इंग्विनल हर्निया, क्योंकि इंग्विनल कैनाल के पास ये प्रोट्रूजन हुआ है एब्डोमिनल मसल का. हर्निया कैन बी रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल, मीन्स जो अपनी पोजीशन पे जा सके विदाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट ठीक हो सके दैट इज़ रिड्यूसिबल, और वो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट से बिना ठीक ना हो सके उसे हम कहते हैं इरिड्यूसिबल. इफ द हर्निया इज रिड्यूसिबल द कंटेंट ऑफ द हर्निया सैक कैन बी प्लेस्ड इनटू द एब्डोमेन कैविटी बाय मैनिपुलेशन, मीन्स हम अपने बाय हैंड टेक्निक या उसको प्रेस करके या ड्यू टू अनदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हम बाय मैनिपुलेटिंग उसको रिवर्स कर सकते हैं उसकी पोजीशन के ऊपर. एंड in an irreducible hernia, the contents of the hernia sac cannot be reduced or replaced without the surgical treatment. Sign and symptom in the children. Inguinal hernia in newborns and children
result from a weakness in the abdominal wall that present at the time of birth. Sometimes the hernia may be visible only when an infant is crying, coughing, straining during a bowel movement, क्योंकि वो pressure exert कर रहा है internal muscles के ऊपर. In an older child, a hernia is likely to be more apparent when the child coughs, strains, and during a bowel movement or stands for a long period of time. Vomiting हो सकती है that contain the bile, cramping pain हो सकती है, abdominal distension, fever, irritable and restless infant, strangulation and gangrene formation. Next is the diagnostic evaluation. It can be diagnosed by the physical examination क्योंकि वो visible होता है हमारी body के ऊपर, and determine for reducible or irreducible type of hernia, and abdominal x-ray हम perform करवा सकते हैं और ultrasonography which used to help in confirming the diagnosis. Management. Specific treatment for hernia depends on the child's age and overall health and type of hernia. Two types of surgeries are to be done for the repair of this inguinal hernia. First is open inguinal hernia repair, that is herniorrhaphy or hernioplasty, and second one is laparoscopic repair. So treatment of a hernia depends on whether it is reducible or irreducible and possibly strangulated. So first is reducible hernia, जिसे हम मैनिपुलेशन के थ्रू उसकी वापस पोजीशन पे रिप्लेस कर सकते हैं. सो कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी बट डज नॉट हैव टू बी. तो सर्जरी के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही मैनिपुलेशन के थ्रू हम उसको रिपेयर कर सकते हैं. इरिड्यूसिबल hernia, urgent surgical treatment is to be required because of the risk of the strangulation. An attempt to push the hernia back can be made, एंड स्ट्रैगुलेटेड हर्निया में हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन का कोई एक यूजफुल पार्ट जो वहाँ पे प्रोट्रूड हुआ है उसका जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई सब स्टॉप हो चुका है और वो धीरे धीरे वो पर्टिकुलर पोर्शन के सेल्स जो है टोटली डैमेज हो जाएंगे और फिर हमें वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कट करना पड़ सकता है. तो इसीलिए हमें इमीडिएटली वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है इन केस ऑफ अगर वो स्ट्रैगुलेटेड हर्निया है. This is open inguinal herniorrhaphy. And this is the laparoscopic surgery. With the help of this laparoscopic surgery जो है वो हम laparoscopic instrument की help से with the light beam की help से हम वहाँ पे visualize करके उस एक portion को जो भी एक weak muscle spot पे identify किया गया है वहाँ पे उसको इंटरनली रिप्लेस करके वहाँ पे एक हम पैच उस एक वीक स्पॉट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस. पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर द herniorrhaphy, क्रॉनिक पेन हो सकती है, एजैकुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, हेमरेज, इन्फेक्शन, एडेशंस, इम्पोटेंसी एंड रिकरेंट hernias. Prognosis. The outcome of this surgery is usually very good. In a few persons, the hernia returns. Thank you. This is all about my today's topic, that is inguinal hernia. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो then please like and share my videos. और ऐसे ही और पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS Pediatrics. Thank you.